हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करती हूँ। कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम पढ़ रहे थे हम। इसका प्रथम खंड मेरे पूर्व में चल रहा था। इसमें आगे देखें, मेघ को मार्ग बता रहा है यक्ष। स्थित्वा तस्मिन् वंचर वधु भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोयो सर्ग दुरुत्तर गति तत्परम वर्तन्तीर्णा रेवाम दृश्य उपल विस्मय विंध्य पादे विशीर्णाम भक्ति क्षेदे रिविरचिताम भूति मंगे गजस्य। अब यहाँ पर कवि कहता है, वंचर वधु भुक्त कुंजे। वंचर वन में विचरण करने वाले अर्थात वनवासी, वन में विचरण करने वालों की, वनवासियों की, वधु भुक्त कुंजे स्त्रियों के द्वारा उपभुक्त कुंजों वाले, तस्मिन् मुहूर्तम स्थित्वा उस पर्वत पर, कौन सा पर्वत है इसका वर्णन चल रहा है पहले, आम्रकूट। उस आम्रकूट पर्वत पर मुहूर्तम स्थित्वा थोड़ी देर ठहर कर, मुहूर्तम से क्षण भर ठहर कर, थोड़ी देर में क्षण भर ठहर कर, तो योत्सर्ग वर्षा कर देने से, द्रुततर गति तीव्र गति वाला होकर, तत्परम वर्तमतीर्ण उससे आगे के मार्ग को पार करके। जल की वर्षा करने से तीव्र गति वाला होकर मीन्स जल की वर्षा करने से क्या हो गया, मेघ हल्का हो गया तो वो और तेज गति से चल सकता है। तो उससे आगे के मार्ग को पार करके उपल विस्मय पत्थरों के कारण विस्मय उबड़ खाबड़, विंध्य पादे विंध्याचल की तलहटी में, विशीर्णम फैली हुई, रेवाम दृश्य रेवाम नर्मदा नदी को कैसा देखोगे, दृश्यसी देखोगे, कैसा देखोगे, रेवा नदी को। रेवा से मतलब यहाँ नर्मदा नदी का नाम है रेवा। तो नर्मदा नदी को गजस्य हाथी के अंगे, हाथी के शरीर पर, भक्ति क्षेदे चित्रकारी की रेखाओं के प्रकारों से, विरचिताम बनाई गई, भूतिमिव श्रृंगार रेखा के समान, द्रक्ष्यसी देखोगे। क्या मतलब हुआ? मतलब कह रहा है कि पहले लाइन में तो कवि ये कह रहा है कि उस आम्रकूट पर्वत पर क्षण भर ठहर कर वहां वर्षा कर देना और फिर तीव्र गति वाला होकर आगे चल पड़ना। कैसा आम्रकूट पर्वत है? जो कि वनवासी स्त्रियों के द्वारा उपभुक्त कुंजों वाला है। वहां पर क्षण भर वर्षा करके फिर तुम तेज गति वाला होकर आगे का मार्ग पार कर लेना। फिर कहाँ पहुंचोगे? नर्मदा नदी को देखोगे कैसी है वो, क्योंकि वो विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई है। तो विंध्याचल से ही निकलती है, तो तलहटी में फैली हुई क्यों है कि वहाँ उबड़ खाड़ पत्थर है, उनके बीच से उसकी धाराएं निकल रही हैं। तो ऊपर से पतली पतली धाराएं दिखाई देंगी निकलती हुई, जो कि चित्रकारी की रेखाओं के समान तिरछी बिरछी धाराएं दिखाई देंगी। जैसे कि हाथी के शेप पर चित्रकारी की गई हो, ऐसे ऊपर से तुम उस नर्मदा नदी की रेखाओं को देखोगे। नर्मदा नदी की जल की रेखाओं को ऊपर से देखोगे। फिर से देखिए, वंचर वध मुक्त कुंजे, वंचर वन में विचरण करने वालों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त कुंजों वाले, तस्मिन मुहूर्त में स्थित्वा उस आम्रकूट पर्वत पर क्षण भर ठहर कर, तो योत्सर्ग जल की वर्षा करके, द्रुततर गति तेज गति वाला होकर, जल की वर्षा का देने से तेज गति वाला होकर, तत्परम वर्तमतीर्ण उससे आगे के मार्ग को पार करके, उपल विस्मय पत्थरों के कारण उबड़ खाबड़, विंध्य पादे विशीर्णा विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई, रेवाम नर्मदा नदी को,
गजस्य अंगे, हाथी के शरीर पर, भक्तिक छेदे, चित्रकारी की रेखाओं के प्रकार से विचित्रम बनाई गई। भूतिमिव दक्षसी, श्रृंगार रेखा के समान देखोगे। तस्या तिक्ते वन गज मदे वासितम, वांदवृष्टि जम्बू कुंज प्रतिहतरयम तोयम आदाय गच्छे, अंतः सारम घनम तुलयितुम न अनिला शक्ष्यति त्वम रिक्ता सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। ये एक कोटेशन है, लास्ट वाली लाइन। कवि कहता है, वांत वृष्टि, जल की वर्षा कर चुके हुए तुम, तिक्त, तीव्र गंध वाले, वन गज मदय वासितम, जंगली हाथियों के, वन के हाथियों के मद से सुगंधित, और जम्बू कुंज प्रतिहत रयम, जामुन के कुंजों द्वारा, प्रतिहत रोके गए, रयम वेग वाली, रोके गए वेग वाले, तस्या उस नर्मदा नदी के, तोयम आदाय जल को लेकर, गच्छे जाना। कैसा जल है उसका? जो कि जंगली हाथियों के मद से सुगंधित है। तुम वर्षा कर चुके हो तो तुम खाली हो गए हो, तो तुम उसके जल को ले जाना, जो जल नदी जल को लेके जाना। जो जल कैसा है? जंगली हाथियों के मद से सुगंधित है, क्योंकि वहाँ जल पीने आते हैं तो उनका मद उसमें मिल जाता है, तो उससे सुगंधित है। और दूसरा कैसा है कि जामुन के कुंज हैं उसके दोनों तरफ, जिससे उसके वेग को थोड़ा रोक दिया गया है। तो ऐसे उस नर्मदा नदी के जल को लेकर तुम जाना। आगे कहता है, घन हे मेघ, अनिला वायु, अंतः सारम, अंदर स्थित बल को, कैसे बल को? अंदर बल स्थित, कैसा बल है? जल रूप बल को अंदर धारण करने वाले, त्वाम तुमको, तुलई तुम हिलाने में, ना शक्ष्यति समर्थ नहीं होगा, क्योंकि जब तुम जल ले लोगे तो तुम भारी हो जाओगे, फिर वायु जो है तुम्हें इधर उधर कहीं भी भटका नहीं सकेगा और तुम ठीक अपने मार्ग को ही जा सकोगे ही, क्योंकि रिक्ता सर्वा लघु भवति, खाली हुए सब हल्के होते हैं, और पूर्णता गौरवाय, भरा होना भारीपन का कारण होता है, गौरव का कारण होता है। तो यहाँ पर अर्थांत न्यास अलंकार है, कि लास्ट की लाइन जो एक सामान्य अर्थ है, जो कि विशेष अर्थ को सामान्य अर्थ के द्वारा बताया गया है। देखें फिर से, वांत वृष्टि, वर्षा कर चुके हुए तुम, तिक्ते वन गज मदय वास्तम, तीव्र गंध वाले वन के हाथियों के मद से सुगंधित, और जम्बू कुंज प्रतिहत रयम, जामुन के कुंजों के द्वारा रोके गए वेग वाली, तस्या उस नर्मदा नदी के, तोयम आदाय गच्छे जल को लेकर जाना। घन हे मेघ, अनिलः वायु, अंतः सारम, अंदर स्थित बल वाले, अंदर बल अर्थात जल रूप बल को अपने अंदर स्थित, अंदर धारण करने वाले, त्वाम तुम्हें, तुलयितुम ना शक्ष्यति, हिलाने में समर्थ नहीं होगा, समर्थ ना हो सकेगा ही, क्योंकि रिक्ता सर्वा लघु भवति, खाली सभी हल्के होते हैं, पूर्णता गौरवाय, और भरा होना गौरव का कारण होता है, भारीपन का कारण होता है। और मध्यजल जो है वो क्या कहते हैं? मध्यजल क्या है? हाथियों के, जो बड़े बड़े हाथी हो जाते हैं, बड़े हाथी होते हैं, तो उनके कान और गालों के बीच में एक स्थान होता है, सुगंध स्थल कहते हैं। वहां से चिपचिपा सा काले रंग का पदार्थ निकलता है, जो कि कुछ तिक्त में कड़वा और सुगंधित होता है, उसको मद कहते हैं।
अगला श्लोक देखें। नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरे अर्धरूढ़ आविर्भूत प्रथम मुकुला कंदली चानुकच्छम जगद्वारण्येषु अधिक सुरभि गंधम आग्राय चौर्व्या सारंगाते जल मुचा सूचिशंति मार्गम। अब यहाँ पे कवि कह रहा है अर्धरूढ़, आधे खिले हुए, आधे रूढ़े उगे हुए, आधे उगे केसरे केसरों से, हरित कपशम हरे और पीले, नीपम दृष्ट्वा कदम्ब के फूलों को देखकर, मीन्स जिन कदम के फूलों में आधे आधे ही केसर अभी निकले हैं, ऐसे कदम के फूलों को देखकर, अनुकच्छम और दलदल में, आविर्भूत प्रथम मुकुला पहली बार आविर्भूत प्रकट हुई मुकुला कलियों वाली, कंदली केलियों को, जगद्वा खाकर, अरण्येषु वनों में, उर्व्या पृथ्वी की अधिक सुरभि गंधम आघ्राय पृथ्वी की अधिक सुगंधित गंध को सूंघ कर, सारंगा हिरण, जल लव मुचा जल की वर्षा करने, जल कणों की वर्षा करने वाले, ते मार्गम सूचिष्यन्ति तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे अर्थात बताएंगे। क्या मतलब हुआ है? मतलब कि हिरण जो है वो किस तरह तुम्हारे मार्ग को बताएंगे, आधे हुए केसरों से हरे पीले कदम के फूलों को देखकर, और दलदल ने पहली बार प्रकट हुई केलियों को खाकर, जो कलियों वाली केलियां उन्हें खाकर, और अधिक सुगंधित गंध को सूंघकर हिरण तुम्हारे मार्ग को बताए। मीन्स वर्षा होने पर क्या कुछ होता है, एक तो कदम के फूल खिल जाते हैं, एक दलदल में केलियां जो है वो उगाती हैं, और तीसरी बात क्या होती है, पृथ्वी की गंध जो है वो सुगंधित हो जाती है। जब जल की वर्षा होती है तो पृथ्वी से भीनी भीनी सुगंध निकलने लगती है। ये तीनों बातें कवि ने यहाँ पर बताई हैं जिससे कि जिसके द्वारा कि प्रथम वर्षा का एहसास होता है। फिर से देखें, अर्धरूढ़ केसरे आधे उगे हुए केसरों से, हरित कपशम हरे और पीले, नीपम दृष्ट्वा कदम्ब के फूलों को देखकर, अनुकच्छम दलदल में, आविर्भूत प्रथम मुकुला पहली बार प्रकट हुई मुकुला कलियों वाली, कंदली जगद्वा केलियों को खाकर, अरण्येषु और वनों में, उर्व्या पृथ्वी की अधिक सुरभिम गंधम आग्रह अधिक सुगंधित गंध को सूंघकर, सारंगा हिरण, जल मुचा जल कणों की वर्षा करने वाले, ते मार्गम सूचिष्यन्ति तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरांश चातकान वीक्षमाणा श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकः त्वम् आसाद्य स्थित समय मानिष्यन्ति सिद्धा सोत्कंपानि प्रिय सहचरी संभ्रम आलिंगितानि। अब यहाँ कहते हैं अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरा, जल की बूंदों को ग्रहण करने में निपुण, चातकान वीक्षमाणा चातक पक्षी को देखते हुए, श्रेणीभूता बलाका पंक्तिबद्ध बगुलों को परिगणना गणना करके, निर्दिशंतो संकेत से दिखाते हुए, सिद्ध लोग, स्तनित समय गर्जना के समय, मतलब तुम्हारी गर्जना के जब मेघ की गर्जन होती है उस समय, तो गर्जन के समय सोत्कंपानी कपकपी के साथ, प्रिय सहचरी संभ्रम आलिंगितानी प्रिय सहचरी के प्रिय पत्नियों द्वारा, संभ्रम घबराहट के साथ, आलिंगितानी घबराहट से किए गए आलिंगनों को आसाद्य प्राप्त करके, त्वाम मानिष्यति तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। क्या मतलब हुआ? मतलब वो कह रहे हैं कि सिद्ध जो लोग हैं, पहले ही वर्णन किया सिद्ध लोगों का, तो सिद्ध लोग जो है वो चातकों को देखते हुए और जो बगुलों को गिनती से दिखाते हुए जब अपनी पत्नियों को दिखा रहे होंगे,
तब एकदम गर्जना के समय जब पत्नियां कपकपी के साथ उनका आलिंगन कर लेंगी तो तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। देखिए, अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरा, जल की बूंदों को ग्रहण करने में चतुर, चातक अभीक्ष्मणा, चातक पक्षी को देखते हुए। चातक पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, पहले ही मैंने बताया आपको कि वो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले बादल की वर्षा को ही पीता है और पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपनी चोंच में ले लेता है। पृथ्वी पर गिरे हुए जल को वो ग्रहण नहीं करता। तो इसलिए कहा है कि जल की बूंदों को ग्रहण करने में निपुण चातक पक्षी को देखते हुए शेड़ी भूता बुलाका और पंक्तिबद्ध बगुलों को गणना करके निर्दिशंतो संकेत से दिखाते हुए। जब वर्षा होती तो बगुले जो है पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हैं, इसलिए कहा है कि पंक्तिबद्ध बगुलों को गणना करके संकेत से दिखाते हुए। सिद्ध लोग इसने समय गर्जन के समय सोत कंपानी कपकपी के साथ प्रिय सहचरी संभ्रम आलिंगितानी, प्रिय पत्नियों के घबराहट से किए गए आलिंगनों को आसाध्य प्राप्त करके त्वाम मानिष्यन्ति, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। इस प्रकार जो है वो यक्ष मेघ को मार्ग बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।